नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। 24 मार्च को धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए सभी उम्मीदवारों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए कोर्ट परिसर में जगह जगह उम्मीदवारों के बैनर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। सड़क के दोनों ओर इस कदर होर्डिंग लगे हैं मानो अधिवक्ताओं का चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो। ऐसे में धनबाद बार एसोसिएशन को चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं का क्या कहना है, धनबाद कोर्ट के अधिवक्ताओं से ये जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। आप भी देखिए चुनाव को लेकर मतदाताओं का अधिवक्ताओं का क्या कहना है। एसोसिएशन का चुनाव होना है और इसे लेकर कोर्ट परिसर में सरगर्मी जो है वो चरम पर है। अगर हम बात करें धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव के तो कुल 16 पदों के लिए 83 उम्मीदवार जो हैं इस बार मैदान में डटे हुए हैं और लगभग धनबाद कोर्ट की अगर बात करें, धनबाद परिसर कोर्ट की बात करें तो 4500 अधिवक्ता जो हैं यहाँ पर अपना कामकाज करते हैं, लेकिन 1965 अधिवक्ताओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम यहाँ के अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि आखिर एक और जहां बिजली, पानी और भवन की सुविधा है, वहीं दूसरी ओर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह प्लास्टिक के सेट पर अधिवक्ता जो हैं वो आकर यहाँ बैठते हैं। आइए कुछ अधिवक्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होगा इस बार का मुद्दा और किस मुद्दे पे अधिवक्ता अपना मत का प्रयोग करेंगे। जी, सबसे पहले आप बताएं सर, आप जब अधिवक्ताओं का वोटिंग होना है तो आप जब वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं हुआ? विकास एकमात्र मुद्दा है। अधिवक्ताओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए जो भी हमारे प्रत्याशी काम करेंगे, धनबाद के अधिवक्ता उसी ओर जाएंगे। विकास मुद्दा है। धनबाद बार झारखंड का सबसे उत्कृष्ट बार बने, यही हम लोगों की सोच है और इसी पर वोट होगी। एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल, ऐसा क्यों? एक और आप देख सकते हैं कि जो बार एसोसिएशन के अधिवक्ता जो हैं, रोड के उस पार का बात करें अगर हम, तो वहाँ भवन है, बिजली है, पीने के लिए स्वच्छ पानी है, लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। आप लोग प्लास्टिक के टेंट लगाकर यहाँ बैठते हैं, बारिश होती है, काफी दिक्कतें होती होगी क्योंकि जो आपके क्लाइंट आते होंगे उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, बैठने की व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही। बीच में बार में भवन का निर्माण हुआ था, लेकिन वो भी कम पड़ गया, क्योंकि यहाँ सदस्य जो है रोजाना 4500 अधिवक्ता धनबाद बार में आते हैं। यह ठीक है कि 1965 को मतदान का अधिकार तकनीकी वजहों से काउंसिल ने दिया है, तो अब जो भी कमेटी आएगी उसके ऊपर यह जिम्मेवारी होगी कि वो अपने अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करे। इस मुद्दे पर भी अधिवक्ता जरूर सोच रहे हैं इस बार। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे अध्यक्ष महोदय की तरफ से कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हमारा जो प्लास्टिक टेंट के नीचे जो अधिवक्ता बैठते हैं उन्हें हम भवन मुहैया करवाएंगे, उन्हें बेहतर सुविधा देंगे। क्या ये 3 सालों में हो पाया? जैसा कि वर्तमान कमेटी ने जनरल मीटिंग में बताया था कि 1 साल कोरोना पीरियड के चलते बार का जो फंड का जनरेशन होना था वो नहीं हो पाया, और इसी की बात कर कमेटी ने कहा कि हम लोगों ने जो काम हम लोग विकास का कर सकते थे वो नहीं कर पाए। अब इस बार हम लोगों की अपेक्षा है जो भी जीत कर आएंगे उनसे कि वो हम लोगों के बैठने की व्यवस्था समुचित रूप से करेंगे, समुचित रूप से करें। चलिए ऐसे ही कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर जरा खड़े हो जाएं आप। जी, अपना नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम विजय कुमार मंडल है। विजय जी, और क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा तो अनेक हैं, और खास करके हमारे सदस्य इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट होने के बाद ये लोग जो है अधिवक्ताओं को भूल जाते हैं, और हमारा सिर्फ इतना ही अधिकार रहता है वोट देने का। इसके बाद क्या करते हैं, बार में बड़े बड़े घोटाले करते हैं, राशि का दुरुपयोग करते हैं। अभी कोरोना काल ही देख लीजिए। कोरोना काल में हमारे बार ने 1,000 रुपये हर एक सदस्य को दिया, और वो 1,000 रुपया ट्रस्टी कमेटी से जो हम लोग को पैसा मिला उसमें कट गया। यानी यहाँ के बार ने हमको 0 पैसा दिया, और 12-13 महीना हम लोग कोरोना काल संकट से जूझे रहे, लेकिन बार जो दूसरा कार्य कराता रहा, लेकिन अधिवक्ताओं की रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचा। ऐसे समय में जो पदाधिकारी थे पूर्व के, उनको ये चाहिए कि कम से कम जो बार में राशि आ रहा है हर एक अधिवक्ता को 100 हो, 200 हो,
500 हर एक अधिवक्ता को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहिए, जो इस बार के कमेटी ने नहीं किया। कह दिया कि हमारे पास राशि नहीं है। आने कौन राशि हम लोग देखते हैं, हिसाब में घोटाला होता है, ये होता है, इतनी राशियाँ खर्च दिखा दी जाती है। ये लोग क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, क्या करते हैं। तो हम तो चाहते हैं बार में आमूल परिवर्तन हो और पुराने कमेटी की किसी भी लोग को जो वोट नहीं दिया जाए, नई कमेटी को लाया जाए और उसे ईमानदार लोगों को लाया जाए जो अधिवक्ता कल्याण की बात सोचे, अधिवक्ता का हित जो है सोचे। सबसे पहले अधिवक्ता का कल्याण होगा तभी हमारे बार का कल्याण होगा, क्योंकि अधिवक्ता के बिना बार का कोई वजूद नहीं है और बार के बिना अधिवक्ता का कोई वजूद नहीं है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। आप देख रहे हैं बार में बिजली पानी जनरेटर सबकी सुविधा है, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ बिजली पानी जनरेटर है। गर्मी में धूप खाते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, बरसात में जब आंधी तूफान आता है तो ये तंबू छोड़ के भागना पड़ता है। अनेक जगह है, तो बार को तो ये चाहिए कि सब जगह बिजली का कनेक्शन पहुंचावे ताकि अंधड़ तूफान से बच सकें। ये प्लास्टिक वाला वृत्ति जो हमारे मान सम्मान के लिए बहुत दुखद बात है, बहुत बुरी चीज है, जो हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, इसको तो अविलंब हटाने की जरूरत है। तो वैसे ही मेंबर को चुन के लाना है इस बार इस इलेक्शन में, जो अधिवक्ता के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करे, अधिवक्ता का भलाई करे और सभी अधिवक्ता संतुष्ट हो, अधिवक्ताओं के लिए काम करे, अधिवक्ताओं को वो सम्मान मिले, क्योंकि अधिवक्ताओं का कहना है कि हम इस प्लास्टिक टेंट के नीचे काम करते हैं और जब मौसम खराब होता है तो हमें अपना कामकाज बंद करके किसी चाय दुकान के छत के नीचे जाकर खड़ा होना पड़ता है। तो ये चाहते हैं कि हम ऐसे पदाधिकारी को चुने जो हमारे हित के बारे में सोचे। ऐसे कुछ और अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर आप जरा इधर आ जाएं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ। रविंदर जी, आप कब से इस धनबाद 13 फरवरी 2001 से मोटा मोटी 20 साल हमारा इस धनबाद बार को प्रैक्टिस हो गया। यहाँ 20 साल से प्रैक्टिस में है। अभी नहीं, प्रसाद साहब जो हम लोग के प्रेसिडेंट थे उस समय जो हमारा बार का जो एक रुतबा था, गौरव था पूरे स्टेट में, वो बिहार था, झारखंड था, वो मिला के उससे झारखंड बिहार ही था। उसके बाद से जो बार का परिस्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत दयनीय है। आप बार लाइब्रेरी को जा करके देखेंगे, एकदम बुक नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। कोई बुक ने कबूतर खाना बना के लोग रख दिया है। न यहाँ शौचालय का व्यवस्था है, न पीने का बढ़िया पानी का व्यवस्था है, न बिजली का व्यवस्था है, न टिफिन करने का है, न कैंटीन है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों से पैसा तो ले लिया जाता है, वकालतनामा बेल बॉन्ड के नाम पर पैसा ले लिया जाता है, वो बार को चला जाता है। क्या करते हैं लोग ये समझ नहीं आता है। कोई विकास बार में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। एक छोर में उधर देखिए तो उधर लोग सब लोग एसी में बैठे हैं, सब लोग का पंखा चलता है। हम लोग देखिए एसडीओ के कोर्ट कैंपस में बैठते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कहने को सिर्फ लर्नेड है, कोई तरह का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छा नहीं लगता है सुन करके हम लोग लर्नेड कोई कहता है, और ये स्थिति हम इस ढंग में बैठते हैं। बार का कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक आया है, हम लोग के बारे में कोई कुछ नहीं सुनता है। बस इलेक्शन आ जाएगा, आपको दावे कर दिए जाएंगे, आ जाएंगे, ये कर देंगे, तारे तोड़ के ला देंगे, कुछ नहीं करता है लोग। ये लोग कुछ नहीं करेगा। तो देखिए, ऐसे ही कुछ और अधिवक्ताओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे और उनके विचार जो है वो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर। क्योंकि जो अधिवक्ता हैं उनका कहना है कि एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ये नहीं चलेगा। अगर हम कोर्ट के दूसरे तरफ, अगर बार एसोसिएशन के दूसरे तरफ की अगर हम बात करें तो वहां पे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भवन है, गर्मी लगे तो उसके लिए बिजली है, जनरेटर है, प्यास लगे तो उसके लिए स्वच्छ पानी का व्यवस्था है, अगर शौचालय जाना है तो उसके लिए बाथरूम बना हुआ, शौचालय बना हुआ है। लेकिन अगर हम कोर्ट के दूसरी साइड की बात करें, ये कोर्ट कैंपस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अधिवक्ताओं को इसी प्लास्टिक टेंट के नीचे ही बैठकर अपना कामकाज करना पड़ता है, जो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। साथ ही इनका कहना है कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो हमारे हित के लिए सोचे, जो हमारे विकास के लिए सोचे। कोरोना काल में हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, और इस कोरोना काल से जब अधिवक्ता उभर कर अब कामकाज में जुट गए हैं और इसके बाद चुनाव आया है, तो चुनाव में जो दावे किए गए थे वो दावे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इसी को लेकर क्या कुछ कहना है कुछ अधिवक्ताओं से, आइए हम फिर जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर। सर, इस बार धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चुनाव हर साल आता है, बड़े बड़े वादे होते हैं। आज आप कोर्ट परिसर में देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। पार्टी का दौर चल रहा है और इसमें अगर
ये कहना कि ये कमेटी हमारी कुछ नहीं की है, घोटाला हो गया है, ये बेईमानी होगा। इसलिए बेईमानी होगा, पहले हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। आज अगर कोई प्रत्याशी पार्टी दे रहा है तो आम अधिवक्ता वहां उस पार्टी में शामिल होने जाते हैं। पहले उन अधिवक्ताओं को यह सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं पार्टी खाने के लिए और ये खर्च कर रहा है, तो इस खर्च की भरपाई कहां से करेगा? तो वो जा करके चोरी करेगा ही करेगा। तो आम मतदाता ही जो है नेता को चोर बना रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात प्लास्टिक की, तो ये 1906 से, जब से यहाँ पर हमारे पहले के पूर्वज भी यहाँ बैठा करते थे, यहीं प्रैक्टिस करते थे, आज भी स्थिति वही की वही है। बार का विकास हुआ है, जो विकास हुआ है आप बार में देखेंगे दुकान ही है, अधिवक्ताओं को बैठने की जगह थोड़ी बहुत है और बाकी दुकान है। दुकान में जो है दुकानदार हमारे ही पैसे से, जो हम बेल बॉन्ड खरीदते हैं, वकालतनामा खरीदते हैं, उन्हीं पैसों से निर्माण करके, और जो कमेटी है, यही कमेटी नहीं, जो बार की पहले से कमेटी आई है, सारी कमेटियों की स्थिति यही है। ये सब लोग जो है सो किराए पर दुकान को लगा देते हैं, दुकानदार एसी में बैठता है और अधिवक्ता इसी छप्पड़ के नीचे बैठते हैं। ये स्थिति यहाँ की है। रही बात की समस्याओं का अंबार है बार में। आप देख लेंगे कि बार में कहीं पर भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर प्रतिदिन 2000 से 3000 से अधिक लोग आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं। जो पुरुष मेंबर होते हैं, वो पुरुष मेंबर तो खुले स्थान में जाकर के शौच कर लेते हैं। मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, वो यहाँ तार होता है तो धनबाद बार में होता है। कहीं पर भी जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिला जो क्लाइंट्स आती हैं या महिला अधिवक्ता है, उनके लिए भारी समस्या है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक शौचालय ये सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निर्माण किया गया था, पेयजल विभाग या वो है उससे निर्माण कराया गया था, वो कुछ दिन चला, उसमें ताला लगा हुआ है। पूरे कोर्ट परिसर में एक सरकारी शौचालय था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। नगर निगम की ओर से पानी की व्यवस्था एक की गई थी, 2 महीना वो चला, 2 महीना के बाद वो भी बंद हो गया। तो गवर्नमेंट की भी वही स्थिति है, बार की भी वही स्थिति है। रही बात कोरोना काल में जो अधिवक्ता जिस समस्या से जूझ रहे थे, उस वक्त सरकार ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि अधिवक्ताओं को के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। इवन कि हमारा स्टेट बार काउंसिल जो है, वो भी जो है सो कि अधिवक्ताओं की सहायता करने से इनकार कर दिया। तो अधिवक्ता तो पेंडुलम की तरह भी है, न राज्य सरकार उसको पूछ रही है, न ही जो है सो कि एसोसिएशन पूछ रहा है। और अधिवक्ता को गवर्नमेंट जो है, झारखंड गवर्नमेंट अब उस पर जो है सो प्रोफेशनल टैक्स लगा रही है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा अधिवक्ताओं को दिया कुछ नहीं जा रहा है। ये कोरोना काल में ही जो है सो कि जब हाईकोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कह दिया हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो आज प्रोफेशनल टैक्स किस लिए ले रहे हैं? और अधिवक्ता की स्थिति यह है कि वो न जी सकता है, न मर सकता है, न ही उसे आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा जो प्रधानमंत्री का है 5 लाख का, वो भी नहीं मिल सकता है, राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा। अधिवक्ता को क्रीमी लेयर में कहा जाता है, लेकिन आज स्थिति क्रीमी लेयर की क्या है वो अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? काफी सरगर्मी है और लगातार प्रत्याशी आ रहे हैं। सरगर्मी तो पूरा है। जो ईमानदार जो अधिवक्ता के हित में जो काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। अगर वोट लेने के बाद भी हम लोग के साथ छल किया जाएगा तो अगला चुनाव में हम लोग उनको हटा देंगे। इसलिए अभी हम लोग परिवर्तन के दौर में हैं कि पहला लोग के हम लोग कमेटी के लोग देख चुके हैं, लेकिन हम लोग के कोई भलाई का, कोई कल्याण का काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग को इतना दिक्कत है कि हम लोग डबल ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम लोग प्लास्टिक के नीचे अपना रोजगार चलाते हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हम लोग को आज तक किसी तरह का सुविधा नहीं दिया गया। क्यों आप लोगों को भवन क्यों नहीं दिया गया? भवन
भवन नहीं दिया है, इसलिए बहुत तरह का बार में बहुत तरह का घोटाला हो रहा है। इस वजह भवन हम लोग बहुत दिन से डिमांड किए, लेकिन आज तक भवन हम लोग के नहीं मिला। भ्रष्टाचार में लोग लिप्त है, इसलिए हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग प्लास्टिक के नीचे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत दिनों से 30-35 साल से ही प्लास्टिक के नीचे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 साल में क्या कुछ बदला है? कुछ बदला है? बदलाव तो नहीं देखे हैं, कोई खास बदलाव तो नहीं देखे हैं। बदलाव नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं बदलाव तो नहीं देखे हैं। लेकिन नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम हरिहर नाथ शर्मा है। तो देखिए, ये शर्मा जी हैं, इनका कहना है कि इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन इसलिए चाहते हैं ताकि इस धनबाद कोर्ट परिसर में भी एक भवन बने, क्योंकि जो अधिवक्ता हैं इनका कहना है कि हम पढ़ लिख कर आते हैं, अधिवक्ता बनते हैं, लेकिन हमें इस प्लास्टिक के टेंट पर ही अपना काम काज करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम शौचालय की बात करें तो यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचे, उनका विकास करे। ऐसे ही कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर। सर, क्या कहेंगे धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर? धनबाद बार एसोसिएशन में जो गहमा-गहमी है, इसके बीच मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी लॉयर्स के वेलफेयर के लिए जो काम करेगा, हम लोग सभी के सभी मतदाता उसी के पक्ष में। वकील का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि सरकार, सेंट्रल सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक में कोई वकील को मदद करने वाला नहीं है। हम लोग अपना पूरे कॉस्ट से अपना मेंटेनेंस करते हैं और वकील साहब कहलाते हैं। सरकार कोई मदद करने नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग अपने संयुक्त राशि जो हम लोग जमा करते हैं और अन्य मद से जो आता है, इससे विकास होना चाहिए। इसलिए विकासशील कमेटी का गठन करना चाहते हैं। विकास नहीं हुआ अभी तक विकास नहीं के मात्र हुआ है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे इस प्लास्टिक टेंट के नीचे रहते हैं। आपके रोड के अगर हम उस पार की बात करें, बार कैंपस की बात करें, तो वहाँ पे छत भी है, बिजली भी है, पानी भी है। अगर बिजली चली जाए तो उसके लिए जनरेटर की भी सुविधा है, शौचालय है। आप लोग के लिए क्यों नहीं व्यवस्था है? चूँकि क्षेत्रफल की वहाँ जो है वह कम है। हम लोग जितनी संख्या में लॉयर्स बैठते हैं वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसके कारण हम लोग सुविधानुसार अपने यहाँ जो है ये चौकी में बैठते हैं। यदि वैसा व्यवस्था हो जाए तो बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर, आप तो बैठते होंगे, जो आपके क्लाइंट आते होंगे, अगर उनको कहीं टॉयलेट सब जाना होगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? हाँ, यही बात है। आज तक ऐसी व्यवस्था हो नहीं पाई, खास करके धनबाद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। वैसे लॉयर्स के लिए तो है, सारा शौचालय की व्यवस्था है, कॉमन रूम की व्यवस्था है, लेकिन जनरल व्यक्ति के लिए, जन के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं सोच पाई है इस मद में, और व्यवस्था नहीं के बराबर है। तो इस बार जब आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो ये मुद्दे? हाँ, इस बार ये मुद्दा होगा, इस बार यही मुख्य मुद्दा होगा और इसी पर हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर हमारा कहना है कि पारदर्शी होना चाहिए। जो आज चुनाव को इन लोगों ने पार्टी खाने का जरिया बना दिया हो, वकीलों को ईमानदारी से सच्चे आदमी को वोट दें, जिससे वकीलों का विकास हो। अभी कोरोना काल में वकीलों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारे बाद के पदाधिकारी बहुत आपके सुस्ती बरते, कोताही किए, जिससे हम लोगों का ये विचार है कि ऐसे आदमी को लाएं जो वकीलों के दुख दर्द को समझे। सर, तो आप लोग के सर के ऊपर छत भी नहीं है, प्लास्टिक का टेंट में आप लोग रहते हैं। हाँ, तो विकास काम में तो बहुत सारा है ना। पहले तो वकीलों का मर्यादा को बना के रखना है, तो उसमें वो भी आ गया ना। वकीलों का हर दुख दर्द कष्ट में आर्थिक सहायता करना है। तो सर, एक अगर हम बार कैंपस की बात करें, वहाँ भवन है, वहाँ पे बिजली है, वहाँ पे पानी है, बिजली चली जाए तो उसके लिए जनरेटर है, पर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर आप लोगों को इस तरह से क्यों छोड़ दिया गया है? क्या वजह है? वजह यह है कि हम लोग लगातार
लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन लोग वादा कर रहे हैं और काम नहीं हो रहा। शायद इस बार में जो पदाधिकारी आएंगे तो ऐसा होगा, हम लोगों का विकास में बिजली, पानी, पंखे का इंतजाम होगा। इसी उम्मीद पर हम लोग इस बार अपने पदाधिकारी को चुनने जा रहे हैं। चलिए सर, आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? इसमें हम कहना चाहते हैं सर कि वकीलों का इसमें कुछ विकास हो सर। वकीलों का कुछ विकास नहीं हो, जूनियर का तो विकास ही नहीं हो रहा है सर। कुछ जैसे कहते हैं कोई सीनियर सब जूनियर को थोड़ा हेल्प करे, पदाधिकारी सब जूनियर सबको हेल्प करे। और लॉकडाउन जैसी स्थिति में कुछ हम लोग को कुछ एड नहीं दिया गया सर, यही तो करना है। आप एक युवा अधिवक्ता हैं, ये बताइए कि आप जब यहाँ बैठते हैं तो क्या सोचते होंगे? क्योंकि अगर हम बार कैंपस की बात करें तो वहाँ पे भवन है, बिजली है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जब आते होंगे, जब इस प्लास्टिक टेंट के नीचे बैठते होंगे, जब आप किसी बात करते होंगे और अचानक बारिश हो जाए, बारिश हो जाए या फिर आंधी चले, तो फिर क्या स्थिति होती है? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट उसी समय होता है कि जब अपना कुर्सी लेकर के सबको हटना पड़ता है। बारिश एकदम तहे दिल से अपना दिल खोल के न्यौछावर करती है अपने बारिश को। और दिक्कत ये होता है कि हम लोग के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है बार की तरफ से, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो एसडी कोर्ट में कम से कम 1000-1200 एडवोकेट्स हैं और सबको एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक शौचालय की बात भी होगी तो शौचालय की स्थिति है कि कुछ बनाए गए हैं शौचालय, आज तक वो ताला लगा के बंद कर दिया। और जहाँ तक क्लाइंट्स की बात है वो कहाँ जाएगा, और जब तक खुला मैदान है सब वहीं जाना पड़ता है। और हम लोग टेंट के नीचे आप देख रहे हैं कि बैठना पड़ता है। और इसके लिए हमारे बार के पदाधिकारी हर साल बोलते हैं कि हम ये व्यवस्था कर देंगे, ये व्यवस्था कर देंगे। हाँ, कुछ किया है, कुछ शेडिंग बना है। आई होप सो कि आगे फिर कुछ अच्छा हो। उम्मीद है और उम्मीद चला रहे हैं हम लोग। इसी उम्मीद से हम लोग वोट भी देना चाह रहे हैं और कुछ नए पदाधिकारी भी आए। हम लोग चाह रहे हैं कुछ थोड़ा सा चेंजिंग हो और नया आएंगे तो हम लोग के लिए कुछ बेनिफिट हो। युवा अधिवक्ता के लिए तो घोषणा कर रहे हैं कि इतना रुपया दिया जाएगा मंथली या ईयरली दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुचारू रूप से किया नहीं गया है। हम पदाधिकारियों से आशा भी करते हैं कि वो आगे हम लोग के युवा अधिवक्ता लोग के लिए कुछ करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अमितेश कुमार हुआ। देखिए, ये अमितेश कुमार हैं, एक युवा अधिवक्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमें वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो धनबाद के अन्य अधिवक्ताओं को मिल रहा है, जो दिया जा रहा है। क्योंकि ये भी एक अधिवक्ता है और इनका कहना है कि जब हम यहाँ आते हैं, जब हमारे क्लाइंट आते हैं और इस दौरान अगर बारिश हो जाए, मौसम खराब हो जाए, तो फिर इन्हें अपना टेबल कुर्सी लेकर कहीं और जाकर खड़ा हो जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये चाहते हैं कि जो भी जीत कर आए, इन समस्याओं का निदान वो जल्द से जल्द करें। देने वाले इसी कैंपस के अधिवक्ता हैं। अब तक हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के जस्टिस बने इसी कैंपस के अधिवक्ता हैं। अभी जो वर्तमान बार के अध्यक्ष हैं, चाहे और जो बड़े पदाधिकारी हैं, इसी कैंपस के हैं। हम लोग न तो बार का कोई पानी यूज करते हैं, न बिजली यूज करते हैं, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं लेते हैं, लेकिन चंदा हमेशा रेगुलर देते हैं और सबसे ज्यादा प्रत्याशी इसी कैंपस के हैं। फिर भी अब तक के जो पदाधिकारी हमारे बार के हुए, इस कैंपस के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान उन लोगों ने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? अब पता नहीं उन लोगों की क्या मानसिकता है। हम लोग तो हर संभव प्रयास करते हैं और हमेशा इसी कैंपस से एक अच्छे पदाधिकारी को चुनाव करके भेजते हैं, फिर भी वहां जाने के बाद लोग एसी रूम में बैठ करके पंखा का हवा खा करके हम लोग को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अध्यक्ष महोदय की बात करें तो वो भी इसी कैंपस से आते हैं। इस कैंपस से आते हैं, लेकिन अपना फर्स्ट क्लास चैम्बर वो ले चुके हैं। वहां पर नाम मात्र का केवल दिखावे के लिए यहाँ बैठते हैं, लेकिन कभी सुधि लेने नहीं आए हैं कि पानी के वर्षा के दिनों में हो, चाहे बारिश में हो, चाहे तूफान के हवा का झोंका हो, हम लोग यहीं बैठ करके झेलते हैं। इस पर न तो बार काउंसिल हमारा ध्यान दे रही है, न सेंट्रल बार काउंसिल ध्यान दे रही है। हम लोग अपनी परिस्थिति को खुद झेलते हैं। साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने खर्च पर यहाँ पंडाल को खोलते हैं, लगाते हैं। इस विषय में न तो हमारा आर्थिक लाभ बार एसोसिएशन से मिलता है, न स्टेट बार काउंसिल से मिलता है, न सेंट्रल बार काउंसिल से मिलता है। अगर आप जीत कर आएंगे तो? यदि हम जीत कर आएंगे तो हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि जो प्लास्टिक वाली झमेला है, यदि प्लास्टिक ही लगता है तो साल में 2 बार जो लॉयर को अपना पॉकेट से लगाना पड़ रहा है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कमेटी के सामने इस प्रस्ताव को लाने का कि वो खर्च बार एसोसिएशन वहन करे, और नहीं तो अल्टरनेट व्यवस्था करें। जैसे शेड आधा बन चुका है, 50% और शेड का निर्माण करें।
चलिए ऐसे ही कुछ कहना है कि जो भी जीते वो हमारे वकीलों के हित में ग्रुप बीमा या पेंशन योजना या वकीलों की एक कॉलोनी बनवाएं, इस बातों पर इन लोगों को ध्यान देनी चाहिए जो कि कोई भी आज तक नहीं दिया गया। मेरा यही कहना है इन लोगों से, जिसकी भी हो, जो भी जीत कर आए कम से कम अधिवक्ताओं के लिए ये काम ग्रुप बीमा या पेंशन योजना या वकीलों के आवासीय कॉलोनी भले किस्त में हो, वकील पेमेंट करेंगे लेकिन उनकी होना चाहिए और निष्पक्ष हम लोग मिलकर काम करेंगे और धनबाद बार के जो विकास होगा चौमुखी विकास करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या लगता है अभी तक निष्पक्ष काम हुआ है? निष्पक्ष जो भी हो, निष्पक्ष तो प्रयास तो भरसक किए थे कि निष्पक्ष हो, निष्पक्ष काम भी हुआ और धरातल पर दिखाई भी दिया है। अब आगे फिर नए सिरे से हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन अभी भी तो अधिवक्ता एक तरफ बात करे, एक तरफ तो बैठने के लिए भवन है, कुर्सी है, टेबल है, सारा कुछ है, लेकिन दूसरे तरफ अब उसको अब नए सिरे से हम लोग जो भी सिलसिला है उसको थोड़ा सा हाईटेक करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जो कि अधिवक्ता का मान सम्मान बना रहे। सभी अधिवक्ता से मिल रहे हैं, मोटा मोटी जो भी हो सबका। क्या कहें सब अधिवक्ताओं से जब आप मिल रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं? उनको बोल रहे हैं, हम तो बहुत गवर्निंग काउंसिल मेंबर के प्रत्याशी के रूप में मिल रहे हैं और उनको ये बताते हैं कि अगर हम आते हैं तो बार का जो भी विकास हो, हम लोग अपने प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जो भी बनेंगे उनको हम अपने जो अधिवक्ता का वो प्रस्ताव वहाँ लेकर जाएंगे और उनको अपने अवगत करवाएंगे। ये अधिवक्ता का डिमांड है, इस पर आप लोग विचार कीजिए और हम लोग साथ हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। और मैं आपको बता दूं कि इस धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में 16 पदों के लिए कुल 83 उम्मीदवार जो हैं मैदान में हैं और 1965 अधिवक्ता जो हैं इन प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। तो ऐसे ही कुछ और अधिवक्ताओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर जरा सा खड़ा हो जाए सर, आप थकने न गए हैं सर? थक गए हैं। अच्छा। चलिए, और क्या चल रहा है सर? अभी चुनाव का सरगर्मी थोड़ा चल रहा है। क्या होना चाहिए? अब देखिए आगे क्या होता है। चुनाव तो और अब चुनाव में रिजल्ट बताएगा क्या होगा। आपके मन में क्या चल रहा है? फिर ये भी काम किए हम लोग का जो अध्यक्ष साहब ठीक किए हैं, बाकी जितना मेंबर भी सब ठीक काम किए हैं। अब देखा जाए आगे क्या होता है। इसमें तो बहुत सा उम्मीदवार खड़े हैं, अब चुनाव बताएगा, समय बताएगा। अभी नहीं बताइएगा? अभी नहीं बताइएगा, पक्का? अभी हाँ, अरे कुछ बता दीजिए। चलिए, अभी संभव नहीं बताना, मुश्किल है। अभी क्या होता है अभी क्लियर करना मुश्किल है। प्रत्याशी आ रहे हैं, मिल रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब भाई वोट दीजिए, सब अपना मांग रहे हैं। अब सब निर्भर है वोटर पर। वो लोग खाली वोट ही मांग रहे हैं कि और भी कुछ? नहीं ना, और कुछ नहीं भाई, जिसको पसंद है हमको दीजिए, कोई दबाव नहीं है। वो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी उम्मीदवार जो हाईटेक उम्मीदवार हैं और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यहाँ का स्थानीय जो हम लोग अधिवक्ताओं का जो स्थानीय समस्या है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जैसे यहाँ पर बैठने की समस्या है, शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है, ये सब पर किसी भी अधिवक्ता जो उम्मीदवार हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। मैं यही चाहूँगा आने वाले जो कमेटी है, ये जो हमारी समस्या है कम से कम बैठने का, शौचालय का, पानी का, ये सब। जो एसडीओ कोर्ट कैंपस में कोई भी शौचालय नहीं है, हम लोगों को पीछे सेट में उधर जाना पड़ता है, तो महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है। इस सब पर तो ध्यान दें और अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचें। ऐसे उम्मीदवार को हम लोग वोट देना चाहेंगे, उन्हें इस कमेटी में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, कुछ और अधिवक्ता हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे इस बार एसोसिएशन के चुनाव? सभी उम्मीदवार जो है अधिवक्ताओं से संपर्क में हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन मैं पूर्व कमेटी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष की देन है कि ये जो हम लोग जो बैठने के लिए सेट का निर्माण पूर्व अध्यक्ष ही कराए हैं और जमीन का जो देख रहे हैं प्लास्टर का काम, ढलाई का काम पूर्व अध्यक्ष का देन है, जो आज हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ अभी कमी है तो एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए।
ऐसा उम्मीदवार हो जो हम लोग को। तो ये आधा अधूरा सेट क्यों सर, पूरा सेट क्यों नहीं? जितना परमिशन मिला एसडीओ साहब से उतना में निर्माण कराए। अगर पूरा का निर्माण का परमिशन देते तो पूरे में निर्माण करने की बात थी। मतलब अध्यक्ष जी ने काम किया बिल्कुल खुश है उनके काम। हाँ। धनबाद बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो भी जीत कर आए, वो कम से कम धनबाद अधिवक्ताओं के हित को लेकर कार्य करें, तभी हम उनके साथ हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।